संत शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना कवितावली उत्तरकांड से इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय के अपने युग की समाज में व्याप्त निर्धनता का, गरीबी का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है कि जब लोगों के घर में गरीबी आ जाती है, निर्धनता आ जाती है, तो लोग किस तरह से मजबूर हो जाते हैं और अनेक प्रकार के धर्म अधर्म कार्य करने के लिए भी वो मजबूर हो जाते हैं। इन सभी बातों का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन इस काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागिते बड़ी है आगी पेट की। तो प्रस्तुत काव्यांश में महाकवि तुलसीदास जी अपने युग की समाज में दरिद्रता का वर्णन करते हुए, बखान करते हुए कहते हैं कि किसबी, किसान मतलब किसबी मतलब श्रमजीवी मजदूर वर्ग, किसान कुल किसान परिवार, बनिक मतलब व्यापारी बनिया, भिखारी मतलब भिक्षुक, और भाट का अर्थ है प्रशंसा गान करने वाले, यश गान करने वाले जो होते थे पहले राजाओं के दरबार में, उसे भाट कहा जाता है। चाकर मतलब नौकर, चपल नट मतलब चंचल कलाकार जो कलाबाजी करने वाले, चोर मतलब चोरी करने वाले, चार का अर्थ है गुप्तचर और चेटकी का अर्थ है बाजीगर। ये सभी समाज में रहते हैं। ये सभी लोग कौन कौन? श्रमजीवी मजदूर वर्ग, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, प्रशंसा गान करने वाले भाट, नौकर, चंचल कलाकार, चोर, गुप्तचर और बाजीगर, ये सभी पेट के लिए ही अर्थात अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए ही पढ़ते हैं। पढ़त मतलब पढ़ते हैं, गुण गढ़त गुणों को ग्रहण करते हैं, चढ़त गिरी गिरी में चढ़ते हैं, पर्वतों में चढ़ते हैं, अटत गहन गन अहन अखेट की। अटत मतलब घूमना, गहन गन, गहन मतलब घना और गन मतलब जंगल, जंगलों में घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? अहन अखेट की, अखेट की का अर्थ है शिकार करना, आखेट करना, जंगलों में अपने पेट को पालने के लिए ही, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए ही ये सभी ऊपर जो अभी हम बात किए हैं पढ़ाई करते हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार के कला कौशल सीखते हैं, पर्वत पहाड़ों में चढ़ते हैं, दिन रात जंगलों में घूमते हैं और शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, लोग उचित अनुचित कर्म करने लग जाते हैं, धर्म अधर्म करी, धर्म और अधर्म की भी लोग काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, लोग इतने मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर महाकवि तुलसीदास जी बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने संतान को भी बेच देते हैं, अपने बेटा बेटियों को भी बेच देते हैं। लोग इतने मजबूर हो जाते हैं क्योंकि यह जो पेट की आग है वो भयंकर होता है। इस पेट की भूख को मिटाना आवश्यक हो जाता है, तो लोग इस प्रकार के अधर्म और उचित अनुचित काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की भूख को, इस पेट की आग को केवल राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकता है। केवल राम रूपी घनश्याम ही इस पेट की आग की शमन कर सकता है, शांत कर सकता है। क्योंकि यह जो पेट की आग है, बड़वागिते बड़ी है आग पेट की, यह पेट की आग समुद्र में लगने वाली आग से भी भीषण होती है, भयंकर होती है।
समुद्र की आग आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि समुद्र में कैसे आग लगती है। तो समुद्र की गहराई में जो चट्टानें होती है वहाँ अग्नि लगती है, जो बहुत भीषण भयंकर होती है। उससे बड़ा कोई भयंकरता और कोई अग्नि में नहीं होती है। लेकिन यह जो पेट की अग्नि है, जब गरीबी आ जाती है, लोग जब एक एक दाने के लिए तरसते हैं, तो ये जो पेट की आग है वो समुद्र में लगने वाले आग से भी भयंकर होती है। तो बहुत ही मार्मिक वर्णन उस समय की महाकवि तुलसीदास जी समाज में व्याप्त गरीबी और दरिद्रता का वर्णन इस काव्यांश में किए हैं। पूरे काव्यांश का भाव सौंदर्य की बात किया जाए, क्योंकि परीक्षा में भाव सौंदर्य आता है और शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य भी आता है। तो भाव सौंदर्य यही है कि जब इस प्रकार की निर्धनता समाज में व्याप्त हो जाती है, घर में व्याप्त हो जाती है और लोगों के ऊपर कष्ट आ जाती है, तो ऐसे कष्टों को, हर प्रकार के दुखों को केवल राम रूपी घनश्याम ही अर्थात प्रभु राम ही उसको दूर कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। भगवान राम के प्रति महाकवि तुलसीदास जी की अनन्य भक्ति, अटूट आस्था इस पद्यांश में है। यही इस काव्यांश की भाव सौंदर्य है। और अब देखते हैं, आइए यहाँ कौन कौन से शिल्प सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य की बात करें तो सबसे पहले ऊपर लाइन देखिए, किसी भी किसान कुल बनिक चाकर चपल। यहाँ सभी में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार आपको और दिख जाएंगे, पेट को पढ़त, जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ आप अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार देखिए, राम घनश्याम ही ते, राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, यहाँ रूपक अलंकार है। और केवल घनश्याम में आपका श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार है। यहाँ पर घनश्याम के अनेक अर्थ है। घनश्याम भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है, मेघ को भी कहा जाता है। ठीक है। घनश्याम का अर्थ काला रंग से भी है। तो यहाँ अनेक अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। ठीक है। उसके बाद अंतिम पंक्ति में देखिए, आग बड़वागिते बड़ी है आग की। इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं आइए जानते हैं। जब उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए या श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ पर उपमेय अलंकार, व्यतिरेक अलंकार होता है। क्षमा चाहूँगा, कौन सा अलंकार? व्यतिरेक अलंकार। क्योंकि यहाँ पर पेट की आग को समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर बताया जा रहा है, इसलिए इस अंतिम पंक्ति में आग बड़वागिते बड़ी है आग की, पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है। भाषा में आप अवधी भाषा में यह जो काव्य है वह लिखा है। रस की बात करें तो गरीबी की, दरिद्रता की भयंकरता को यहाँ पर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि भय की अनुभूति इस काव्यांश में हो रही है। ठीक है। छंद की बात करें तो छंद इस पूरे काव्य में, यह जो काव्यांश है यह आपके कवित्त छंद में लिखा गया है। कवित्त छंद आप लोग पढ़े होंगे। कवित्त छंद वर्णिक छंद का प्रकार है, जिसमें कवित्त छंद में हम वर्णिक छंद में वर्णों की गणना करते हैं। तो कवित्त छंद में कुल 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। अगर हम इस पहले लाइन पर विचार करें, देखें इसमें, तो इस पूरे लाइन को गिने, यहाँ वर्णिक मतलब वर्ण गिनना है, शब्द को गिनना है, तो आपको करेक्ट आपको 16 वर्ण मिलेंगे। ठीक है। कितने अक्षर मिलेंगे आपको? 16, और इसमें 15। तो इस प्रकार से 16 और 15, यहाँ 16 और यहाँ 15, कुल आपको 31 वर्ण मिलेंगे, आप गिन सकते हैं। ठीक है। तो आपका वर्णिक छंद का कवित्त छंद कौन सा है, जिसको मनहरन छंद भी इसको हम कहते हैं, जिसमें 16 और 15 के विराम से कुल 31 वर्ण होती है। और अंत में आपका गुरु वर्ण होता है। देखिए सब में चेटकी, अखेटकी, बेटकी, सब में दीर्घ मात्रा है, मतलब गुरु वर्ण है। तो ये आपके कवित्त छंद की विशेषता है, जिसे हम मनहरन छंद के नाम से भी जानते हैं। ये सभी शिल्प सौंदर्य आप इस काव्यांश में लिख सकते हैं।